अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मटन निहारी, जो कि जायके में बहुत मज़े की बनती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह का गोश्त चाहिए इसके अंदर। इसमें मैंने 1 केजी बकरे का गोश्त लिया है। आप देख सकते हैं मैंने ये नलियाँ ली हैं। ये देखिए इस तरह की नलियाँ ली हैं, इस पे गूदा होता है, इसी से टेस्ट आता है निहारी का। ये तकरीबन मैंने 5 से 6 नलियाँ ले ली हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मैंने गोश्त लिया है वो हड्डी वाला लिया है। ये देखिए इसमें गोश्त है और ये बोन है इसमें, विद बोन के साथ। और साथ ही मैंने थोड़ी सी बोंग ली है इसके अंदर। ये देखिए ये बोंग का गोश्त होता है, इसको हम बोंग का गोश्त कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर निहारी नामुकम्मल है। तो ये मैंने तकरीबन 1 केजी के करीब लिया है पूरा गोश्त। ये बकरे का गोश्त है, आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने 1 हरे धनिये की गड्डी ली है, उसको बारीक कट कर लिया है। 1 लेमन लिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें साबित ली हैं, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। और थोड़ा सा अदरक लिया है हस्बे ज़रूरत, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से बारीक बारीक कट हुआ है। अब हम अपने स्पाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो स्पाइसेस बताऊंगी जिन्हें हमें बारीक पीसना है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, 2 पीपली की स्टिक ली है। आप देख सकते हैं ये पीपली कहलाती है, ये पंसारी की दुकान पे इजीली मिल जाती है। ये मैंने 2 ली है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून काला ज़ीरा है जिसको शाह ज़ीरा भी कहते हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्ची ली है साबित। 5 से 6 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 10 से 12 इसके अंदर लौंगे लिए हैं। 1 इसके अंदर मैंने जवतरी का फूल लिया है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं इसके अंदर, और 2 बादियान के फूल हैं, और दालचीनी की मैंने इसके अंदर 2 स्टिक्स ली हैं। अगर आपके पास बड़ी है तो आप 1 ले लीजिए। इसके अलावा इसके अंदर मैंने जायफल का हाफ़ टुकड़ा लिया है, ये आप देख सकते हैं हाफ़ टुकड़ा है। ये सारे स्पाइसेस मैं बारीक पीस लूँगी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी मिर्च है जिसको हम देगी मिर्च भी कहते हैं। ये सिर्फ कलर के लिए यूज़ होती है, इसमें स्पाइस नहीं होता है। 1 टीस्पून सौंठ पाउडर है जिसको जिंजर पाउडर भी कहते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर टाटरी है जिसको हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने आटा लिया है, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून लिया है भर के। जो हम रोटी बनाते हैं घर में सिंपली वही आटा है, हम इसको ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी। 1 कप इसके अंदर ऑयल जाएगा, ऑयल निहारी में ज़्यादा जाता है। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो चले नाजरीन हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चॉपर मशीन ले ली है मैंने, इसमें जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे जो हमें पीसने हैं, बारीक पीसने हैं, वो मैं सब डाल दूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ, बड़ी इलायची, ये सब चीज़ें इसमें एक साथ डाल देंगे और मैं इसको बारीक पीस लूँगी। सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल दिए हैं, अब मैं इसको बारीक पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको पीस लिया है इस तरह से। ये देखिए सारे स्पाइसेस को मैंने इस तरीके से पीस लिया है बारीक। ये निहारी मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आप देख सकते हैं मैंने जो स्पाइसेस आपको दिखाए थे साबित वाले, उनको मैंने इतना बारीक पीस लिया। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है 1 केजी के लिए, 1 केजी गोश्त के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है निहारी मसाला हमारा। ये देखिए ये इस तरह से पाउडर बना लिया, बिल्कुल रेडी है। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है, फ्लेम मेरा मीडियम है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल दिया इसके अंदर। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा मैं इसके अंदर गोश्त डाल के फ्राई करूँगी। ऑयल गर्म हो गया है, अब सबसे पहले मैं इसके अंदर ये गोश्त डाल दूँगी मटन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिया है, और साथ ही जो मैंने आपको हड्डी गुड्डी जो नलियाँ दिखाई थी वो भी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी में साथ में ये देखिए ये सब एक साथ डाल दूँगी। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है। बस ये डाल के मैं गोश्त को फ्राई कर लूँगी। इतनी देर फ्राई करूँगी कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं गोश्त को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। सिर्फ तेल में मैंने इसको फ्राई किया है ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये अच्छे से भुन जाए गोश्त हमारा। मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने किया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 2 से 3 मिनट और भूनूंगी इसे।
फ्लेम मेरा मीडियम है। लहसुन अदरक डाल के भी मैंने बहुत अच्छे से इसको भून लिया है। एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा भून गया है ये। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूँगी। ये देखिए, ये वाले स्पाइसेस डालूँगी। ये सारे स्पाइसेस एक साथ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और स्पाइसेस डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनूँगी। स्पाइसेस डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। ये देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर है। बस ये स्पाइसेस डाल के अच्छे से इसको भूनना है। अच्छे से भून गया है ये स्पाइसेस डालने के बाद। अब वाले स्पाइसेस हम डालेंगे जिनको हमने पीसा था बारीक चॉपर में डाल के। ये वाले स्पाइसेस ये मैं पूरे डाल दूँगी क्योंकि ये 1 kg के लिए इनफ है ये मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा निहारी मसाला है, बहुत ज़बरदस्त था। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले के अंदर से, निहारी के। ये आप बना के रख लें निहारी मसाला। जब भी आपको कुकिंग करनी हो निहारी की, आप निकालें और झटपट तैयार कर लें अपनी निहारी। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि अच्छे से भुन जाए। बस इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी 2 से 3 मिनट और। फ्लेम मेरा मीडियम है। सारे स्पाइसेस डाल के मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर इतना पानी डालूँगी कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। पहले मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमें ग्रेवी रखनी है। मैंने 1 लीटर पानी डाला था, अब मैं ½ लीटर और डाल दूँगी। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब इसके अंदर पानी जाएगा। बस ये देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तकरीबन इसको 1 घंटा पकाऊंगी लो फ्लेम पे, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। 1.5 लीटर पानी डाल दिया है। अब मैं इसको ढाँप के 1 घंटे तक पकाऊंगी, जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। दरमियान में मैं इसको चेक करती रहूँगी और फ्लेम में लो कर दूँगी। फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद। आटा मैंने ले लिया है, जो कि मैंने आपको बताया था 4 टेबल स्पून है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और ये इसकी हम वो बना लेंगे, एक बैटर से बना लेंगे आटे का पतला। ये मैंने आटा बिल्कुल जो वही लिया है जो घर में हम रोटी बनाते हैं, मैंने कोई भूना नहीं है। बस इसको ना पानी में इस तरीके से बिल्कुल पतला इसका पेस्ट बना लेंगे। लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है पानी में। इस बात का ध्यान रखना है कि लम्प बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। इसको अच्छे से डिज़ोल्व करना है पानी के अंदर। जो रूम टेम्परेचर पर पानी होता है, सिंपली उस पानी से मैंने इसको डिज़ोल्व किया। ये देखिए कितना फ़ाइन बना है। बस इस बात का ख्याल रखना है। ये बिल्कुल रेडी है। 1 घंटा हो गया है गोश्त को पकते हुए। दरमियान में मैंने चेक किया था तो इसके अंदर पानी थोड़ा कम रह गया था। शुरू में मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने इसके अंदर 1.5 लीटर पानी डाला है, तो वो कम हो गया था, तो मैंने ½ लीटर दरमियान में और ऐड कर दिया था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा गोश्त गल गया है। जी बिल्कुल गल गया होगा। ये देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त गल गया है कि टूटा टूटा हो रहा है खुद ही से। ये देखिए ज़रा सा मैंने हाथ लगाया है, फ़ौरन देखिए इसके 2 टुकड़े हो गए। ये बहुत अच्छा गल गया है। गोश्त ऐसा ही इसमें गला हुआ होना चाहिए। तो टोटल इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी डाला है। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये तरी आ गई है। इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो हमने आटा डिज़ोल्व करके रखा था वो डालेंगे, वरना हमारी तरी जो है ये ऊपर रहती नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसको हम सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरी ऊपर से मैंने मैक्सिमम निकाल ली है। अब ये जो हड्डी वाला गोश्त था, हड्डी गुड्डी, इसको भी मैं सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि हमें इसके अंदर आटा डालना है तो ईज़िली हम डाल सकते हैं। इसे हड्डी गुड्डी भी अलग कर लेंगे इसमें से, जितनी भी डाली थी हमने, और फिर इसके अंदर हम आटा डालेंगे। इसमें से मैंने हड्डी गुड्डी निकाल दी थी ताकि ईज़िली हाथ चल सके इसके अंदर आटा डालते वक्त। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा आटा डालती जाऊँगी और साथ साथ इसके अंदर ही चमचा चलाती रहूँगी। जो आटा मैंने डिज़ोल्व करके रखा था थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे वरना एकदम इसके अंदर लम्स बन जाएंगे। ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो है, लो फ्लेम पे करना है ये काम आपको। बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहेंगे। सब मैंने डाल दिया है, बस ये सब डल गया इसके अंदर। मैक्सिमम डाल दिया इसके अंदर, 4 टेबल स्पून था, सब डल गया है। ये इनफ है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, ये कितनी ज़बरदस्त आई है। बस मैं इसको ढाँप के पकाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि हमारा आटा अच्छे से इसके अंदर पक जाए और उसका कच्चापन निकल जाए। इसको मैं ढाँप दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी बिल्कुल दम पर।
आटा पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए इस तरह का लुक आया है। देखिए आटा अच्छे से पक गया है जो हमने डिज़ोल्व किया था पानी के अंदर। अब जो हड्डी और गुड्डी मैंने निकाल के रखी थी वो भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी इस तरीके से, ताकि ये भी इसके साथ अच्छे से पक जाए। ये देखिए ये सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हड्डी गुड्डी नलियाँ सब हमने इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल लास्ट में मैं इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें डालूँगी ताकि मिर्चों की भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाए इसके अंदर। बस ये बिल्कुल रेडी है हमारी निहारी। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। निहारी मैंने एक बोल के अंदर डिश आउट कर ली है। सारी निहारी निकाल ली है मैंने एक बोल के अंदर। बड़ा बोल लिया था इसलिए ताकि सब एक साथ आ जाए। और जो तरी मैंने निकाल के रखी थी आप देख सकते हैं, ये तरी जो मैंने निकाली थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम ऊपर से डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये निहारी की जान है, इसके बगैर तो निहारी बिल्कुल कोई इसकी ना खूबसूरती है ना जायका है। बस ये एक पॉइंट होता है हमें तरी का, कि ये हमें डालनी है इसके ऊपर। तरी हमने डाल दी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी हमने पकते हुए डाली थी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। थोड़ी हम ऊपर से डाल देंगे हरी मिर्चें। ज़बरदस्त लगती हैं बहुत, देखने में भी खाने में भी कलरफुल लगता है बहुत। और ये जो अदरक हमने कट करके रखा था ये भी हम थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर। ज़बरदस्त सा लगता है बहुत, बहुत ज़बरदस्त निहारी बनी है। इतनी माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है ना, पूरा घर महक रहा है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ज़बरदस्ती मटन निहारी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप देख सकते हैं इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी, पूरा घर महक रहा है। इसको आप नान के साथ खाइए, नान से बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने हरा मसाला कट करके रखा था जो कि निहारी के साथ बहुत ज़रूरी है। इसमें हरा धनिया है, बारीक अदरक है और लेमन है और हरी मिर्ची है। इसके साथ खाइए, इसको इंजॉय कीजिए, इसको बनाइए और बनाने के बाद मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।